शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सूबाई वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने पाकिस्तान आर्मी के कमांडेंट 34 विंग ब्रिगेडियर के हमरा सक्कर के निजी अस्पताल का दौरा किया है। भारत की जानिब से ड्रोन हमलों में जख्मी होने वालों की इयादत की है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने पाकिस्तान आर्मी के कमांडेंट 34 विंग ब्रिगेडियर के हमरा निजी अस्पताल का दौरा करके भारत की जानिब से ड्रोन हमलों में जख्मी होने वालों की इयादत की है और फूलों का गुलदस्ता पेश किया है। ड्रोन हमले में जख्मी मरीज को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फरहमी की हिदायत जारी की है। इस मौके पर ब्रिगेडियर असद ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान हमेशा दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाती है। किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख उठाने की इजाजत नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती और भारत की इबरतनाक शिकस्त पर करिया करिया नगर नगर रैलियां निकाली जा रही हैं। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की असातिज़ा और तालबात ने भी इजहारी यकजहती रैली निकाली और फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मजीद जानते तालबात के साथ मौजूद नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हिसरबट से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट जीसी यूनिवर्सिटी में। जीसी यूनिवर्सिटी की जानब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है। मेरे साथ जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद है, ये उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, ए मेरे वतन तेरे ये लाल बिकते नहीं। पाक जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, आपने स्टूडेंट की बात सुनी। जीसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जानब से पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कहना था कि अगर दोबारा अब बुज़दिल भारत ने इस तरह की कोई जुर्रत की तो इसका जो है ना नक्शा सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। और इसमें क्या क्या शामिल है ये चौधरी कमरजमान कहरा साहब से जानेंगे। कहरा साहब बताइएगा कि जंग बंदी तो हो गई, मसला कश्मीर भी है, अभी मसला भी है, और ये क्या समझते हैं कि कहाँ तक ये जंग बंदी जाएगी? बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले तो मैं अपनी अफवाज को, अपनी हुकूमत को, मीडिया को, सारे मुल्क को, पूरी कौम को इस बात में मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे सालमियत के ऊपर, हमारे वकार के ऊपर बड़ा खौफनाक हमला हुआ और अल्लाह के फजल करम से हमारी अफवाज ने उसको दिफाई तौर पे बड़ा आला तरीके से हैंडल किया और बड़ा अच्छा जवाब दिया। आज सारी दुनिया उस पर शस्दर है और हमारे सफारतकारों ने, हमारी हुकूमत ने और मीडिया ने, सब ने मिल के बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया और सारी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई। तो ये काबिल सताइश बात है। ये लम्हा ढोल बजाने का नहीं है। यकीनन जंग का ये मरहला हम जीते हैं और ये हम ना भी कहें तो हम जीते हैं। सारी दुनिया इस बात को मान रही है। अल्लाह के हजूर सरबसजूद हों, तशक्कुर करें अल्लाह का और दुआ करें कि जंग टले। हम जंग नहीं चाहते। जंग कभी अच्छी नहीं होती, कभी इससे बेनिफिट नहीं होते और पाकिस्तान का कभी जंग लड़ने का इरादा नहीं था, ना है, ना होगा। बल्कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर हमारे खिलाफ जारहियत हुई, हमने माजी में भी अपना दिफा किया है, अभी हाल ही में भी किया है और आइंदा भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वक्त आया तो सारी कौम, हमारी अफवाज इस मामले का हौसला भी रखती हैं, तजर्बा भी रखती हैं और हथियार भी रखती हैं। हर हाल में अपना दिफा करेंगे और अपने दुश्मन को उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। जख्मी मरीजों की
दौरा किया है और जख्मी मरीजों की इयादत की है। फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए हैं। मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर की जलालपुर सुप्तिया में शहदा के अहले खाना से मुलाकात हुई है। इनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया है और फातिहा खानी की है। हुकूमत की जानिब से शहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद भी फराहम की गई है। दौरे के दौरान अफसरान वुज़रा ने शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए ऐलान किया है कि शहदा के बच्चों को पाक फौज में मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे ताकि इनकी खानदानों की भरपूर हौसला अफजाई की जा सके। वफ़द ने इस अज़म का इयादा किया है कि कौम अपने शहीद शहरियों और इनके खानदानों के साथ हमेशा खड़ी है। जलालपुर भटिया में पाकिस्तानी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां शाहिद हुसैन भट्टी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बताते चलें, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी नून लीगी MP PP 37 मियां शाहिद हुसैन भट्टी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हर मकातिब फ़क्र के अफराद ने शिरकत की है। रैली डेरा भटिया से शुरू हुई है और पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां शाहिद हुसैन भट्टी ने कहा है कि पाक फौज ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहरियों ने रैली शुरका पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की हैं। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, दिलेरी और जुर्रतमंदी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नन्हे तालिब इल्म भी मैदान में आ गए हैं। तलबा ने अपने असातिज़ा के साथ मिलकर रैली निकाली है। सब्ज़ परचमों की बहार में रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए हैं और मुस्तकबिल में फौजी बनकर मुल्क की खिदमत करने के अज़ाइम का इजहार किया है। मजीद इस हवाले से देखते हैं मुस्तफ़ाबाद से साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में फौज पाकिस्तान की बहादुरी और बेमिसाल कामयाबी का जश्न मनाने के लिए रैलियों और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। मुस्तफ़ाबाद मिलियानी में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की शानदार कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तालिब इल्मों ने अपने असातिज़ा के साथ मिलकर रैली का एहतमाम किया। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स और सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। बैनर्स पर अफवाज पाकिस्तान के लिए खिराज तहसीन के अल्फाज दर्ज थे। तलबा ने पाक आर्मी के हक में नारेबाजी भी की। तलबा ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि हम पढ़ लिख कर फौजी बनेंगे और मुल्क की खिदमत में अपना हिस्सा डालेंगे। रैली के इख्तिताम पर फौज पाकिस्तान की शानदार फतह हासिल करने पर तलबा ने अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र भी अदा किया। पतोकी गवर्नमेंट स्कूल की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर मनाया गया और रैली भी निकाली गई। आपको बताते चलें, रैली में असातिज़ा और तलबा के साथ शहरियों ने भी शिरकत की है। शुरका ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और फतह पर पाक फौज से यकजहती का इजहार किया है। रैली में तलबा ने पाकिस्तानी परचम थाम कर पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इस मौके पर असातिज़ा कराम ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और हमारी अवाम, हमारी फ़ौज एक है और अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने दुश्मन की सारी साजिशों को नाकाम बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास फजल व करम से हमें हमारे अज़ली दुश्मन पर जो फ़ैसला कुन फ़तह नसीब फरमाई है। वजीराबाद में राजा परवेज अशरफ का दौरा, पाक फौज की कामयाबी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने जिस राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा चौधरी एजाज अहमद के डेरे पर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाक फौज ने हिंदुस्तान को भरपूर जवाब देकर इबरतनाक शिकस्त दी है। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
पीर महल में मसीही बिरादरी ने पाक फौज के दिलेर सपूत ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह की कामयाब कारकर्दगी पर पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महल में रैली मसीही बिरादरी की जानिब से निकाली गई। पाक फौज से यकजहती और कामरान बशीर मसीह ग्रुप कैप्टन की अच्छी कारकर्दगी जो इंडिया के रिजवाड़ा एयर बेस को तबाह करके कामयाब पाकिस्तान की सरजमी पर वापस लौटे, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार साबिर, राना मोहम्मद शफीक और खालिद सरदार के साथ मसीही बिरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मसीही बिरादरी ने पाक फौज जिंदाबाद, कैप्टन कामरान बशीर मसीह जिंदाबाद के नारे लगाए और कामरान बशीर जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही फिजा। मसीही बिरादरी ने यह यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी के लिए हमारे मसीही जवान हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं, जिसमें शेशल चौधरी शहीद, कैप्टन मार्वन लीजली मेडले कोट शहीद जैसे नाडर शहीद शामिल हैं। और जिस तरह कामरान मसीह ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो कि मसीह बिरादरी के सबूत कामरान मसीह जिनका पूरी कौम को फख्र है, सलाम पेश करते हैं। ये जड़ा वतन ना मोहब्बत है मसीही बिरादरी का कहना है कि हम किसी से पीछे नहीं, हम अपनी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। हमारे मौजूदा कैप्टन कामरान बशीर मसीह को खराज तहसीन पेश करते हैं और अपने मसीही शोहदा को सलाम पेश करते हैं। मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मसीही हीरोज की कुर्बानियां तारीख में कलमबंद की जाएं। पतों की सदर फूलनग की हुदूद में 7 मुसल्लह अफराद का मेहनतकश खातून के घर पर धावा। 7 रोज गुजरने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुकदमे के इंदराज के लिए खातून दर बदर की ठोकरें खाने लगी। आपको बताते चलें, सदर फूलनगर की इलाका जलझारा चौधरियां वाली की रिहायशी आसिया बीबी के घर में गुज़िश्ता रोज 7 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घर का सारा सामान तोड़ने के बाद घर को आग लगा दी। घर में मौजूद बच्चियों और औरतों को बालों से घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया और जाते हुए घर में मौजूद 1 लाख रुपए नकदी तलाई जेवरात भी साथ ले गए। वाक़े की इत्तला थाना सदर फूलनगर पुलिस को दे दी गई है, जिस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जहलम के इलाके कश्मीर कॉलोनी के करीब मामूली तल्ख कलामी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में दुबई पलट नौजवान कत्ल, 2 अफराद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चले, मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल एहसन अपने भांजे और दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों के साथ मामूली तल्ख कलामी के बाद मुलजिमान ने मोटरसाइकिल रोककर फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने नाकाबंदी करके सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल, मोहम्मदिया कुरान इंस्टीट्यूट, अहले हदीस यूथ फोर्स और क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से अफवाज की शानदार फतह पर इजहार तशक्कुर रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की है। रैली पुल अनवार शहीद कॉलोनी से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के रास्ते में लोगों ने रैली के शुरा पर फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। सारा शहर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रैली के इख्तिताम पर खिताब करते हुए सैयद नदीम मकसूद जाफरी, हाफिज अतीकुर रहमान और दीगर शुरा ने पाकिस्तान
मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त अल्फाज में खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर मुसल्लह अफवाज ने खुद को दुनिया की नंबर 1 फोर्स साबित कर दिया है। उकाड़ा के नवाही गांव 26-4L में वापटा की गफलत से लटकती तारें बार बार शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली बंदिश का बायस बनने लगी हैं। आपको बताते चलें, उकाड़ा के नवाही गांव 26-4L में अरसा दराज से लटकती और बेहंगम तारों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बार बार शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली का खराब रहना मामूल बन गया है। घंटों लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि मुतादिद बार इस मुतालका वापडा ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही कि महकमा वापडा किसी बड़े सानिए की मुंतजिर है कि शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बोलो। मेरी तमाम MNA और MPA से और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारे गांव की काफ़ी दिनों से बिजली से हम महरूम हैं और ये मसाइल हैं, तो लिहाजा हमारी सब पहला जितने भी अफसरान हैं उनसे गुजारिश है इस पर ज़रा गौर किया जाए और हमारी बिजली का जो मामला है इसको हल किया जाए। ये 3 महीने हो गए, इससे पहले कि हमने कई दफ़ा ना वापटा के दफ्तर में जाकर हमारे बंदों ने दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है कि इस तारों का कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन आज ये तारें जली हुई हैं और ट्रांसफार्मर तक सारी तारें जल गई हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस अहमद खान लगारी, सूबाई वजीर मादनियात पंजाब शेर अली खान, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत अली मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद और MPA अब्दुल अजीज खान ने आर्मी अफसरान के हमरा पाक आर्मी के शहीद मोहम्मद खालिद के वालिद और लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए राजनपुर के नवाही इलाके कोटला अंदरून पहुंचे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लिगारी, सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गुरचानी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत उल मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद, MPA सरदार अब्दुल अजीज खान दारिशक, आर्मी अफसरान के हमरा पाक आर्मी के शहीद मोहम्मद खालिद खान गुप्पांग के वालिद और लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए राजनपुर के नवाही इलाका कोटला अंदरून पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाक फौज के शहीद मोहम्मद खालिद गुप्पांग के वालिद से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। उन्होंने कहा कि हमें अपने शोहदा पर फख्र है जो मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लिगारी ने कहा कि हम वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर आपके पास पहुँचे हैं। कोटला अंदरून में पुलिस चौकी और गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम शहीद मोहम्मद खालिद गुप्पांग के नाम से रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल के नवाही इलाके थाना मखदूमपुर की हुदूद की रिहायशी खातून अकबरी बीबी के 11 साला भतीजे के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। अरहम हमसाये के घर कुरान की तालीम हासिल करने गया था और मुबैना तौर पर समी नामी शख्स मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया है। डाली थाना मखदूमपुर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले, थाना मखदूमपुर की हुदूद चक नंबर 11 AH की रिहायशी खातून अकबरी बीबी के 11 साल भतीजे अरहम के साथ मुबैना तौर पर समी नामी शख्स ने ज्यादती की है। अरहम अपने हमसाये के घर कुरान की तालीम हासिल करने जाता था। गुज़िश्ता रोज अरहम हमसाये के घर तालीम के हुसूल के लिए गया, लेकिन काफी देर तक घर वापस न आया तो घर वालों को शक गुजरा तो अकबरी बीबी मौके पर पहुंची। अरहम बरहना हालत में पाया गया। कमसिन बच्चे मालूम करने पर घर वालों इससे पता चला कि बच्चे ने मुबैना इल्जाम आयद किया है। मेरे साथ समीउल्लाह ने बदफेली की है। अकबरी बीबी ने 15 पर कॉल की तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने थाना मखदूमपुर ने मुलजिम समीउल्लाह के खिलाफ बदफेली का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चे के मेडिकल पर अकबरी बीबी ने बदएतमादी का इजहार कर दिया है।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਪਾਰਾ ਰਖਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ जल्दी तो जल्दी उन्हें सजा दी जाए। मौके के रहायश पजीर हैं हमारे, ये बच्चा हमारा रिश्तेदार हमारे पास ये रहायश पजीर है और ये इनकी फुप्पू है जो हमारे साथ आई हुई है ये प्रेस क्लब में। और ये हमारा बच्चा वो साथ वाले हमसायों घर में पढ़ने जाता था कुरान पाक, उनकी वो बेगम पढ़ाती थी, वो आज कल वो छुट्टी पे थी और वो जो हमारा ये समीउल्लाह जो मुलज़म है उसने बच्चे के साथ मुबीना तौर पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। और हमने उसके बाद ये बच्चा घर पे आया, हमें पता चला इस मामलात का सारे ये इस वकूआ जब हमने 15 पे कॉल की उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा तामन किया है। पुलिस ने उसके बाद हमें राकेट काट के दिया, मेडिकल करने के लिए वो हस्पताल में गए जो मखदूमपुर में हस्पताल वाक़ है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टरों ने तामन नहीं किया, उन्होंने हमें बहुत गैर मायना हमारे साथ अपना किरदार निभाया है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन 600 लीटर मिलावटी दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। ननकाना साहब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 100 किलो पाउडर, घी, टीन 6 ड्रम, 20 खाली टीन और बैग जब्त कर लिए हैं। मांगने वाला में दूध सप्लायर और जाली मुजरे सेहत दूध की तैयारी करने पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है। सोडा वाटर प्लांट में मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अदम दस्तियाब पाए गए हैं। सोडा वाटर में बरकस की मिकदार मुकर्रर हद से कम पाई गई है, जिस पर सोडा वाटर यूनिट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावटी दूध और नाकिस अशिया का इस्तेमाल मूजी अमराज का सबब बनता है। मुल्तान में मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत एक्शन में आ गई है। मुल्तान का अरसे दराज से टूट फूट का शिकार बदहाल शेर शाह का रोड दोबारा बनाया जाने लगा है। भारी मशीनरी से रोड बनाए जाने का काम भी जारी है। हुकूमत पंजाब की खुसूसी तवज्जो से शेर शाह रोड पर सफ़र करने वालों की भी सुनी गई है। मुजफ्फराबाद से नादिराबाद तक रोड की तामीर का काम जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फराबाद का नादिराबाद रोड को तोड़ने के बाद काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था। शेर शाह रोड पर सफ़र करने वालों की परेशानी की मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर चलते ही हुकूमत पंजाब की जानिब से रोड की फौरी तामीर का हुक्मनामा जारी कर दिया है। थाना घुमंडपुर की हुदूद में वाक़े दौलतपुर के करीब पुलिस और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुकाबला हुआ है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुकाबले के दौरान मजहर नामी खतरनाक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बताते चलें, पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाला मजहर डकैती, रेप, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी जैसे 43 संगीन मुकदमात में साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा और पाहवल नगर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ मुतादिद थानों में रिकॉर्ड मौजूद था और वो इलाके में खौफ व हिरास फैलाने में बदनाम था। मुल्कवाल के थाना और थाना गोजरा की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 बदनाम जमाना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, मुल्कवाल में पुलिस को 15 पर मौसूल होने वाली रॉबरी की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए थाना खटियाला और थाना गोजरा की हुदूद में डाकुओं का ताकुब किया गया। मुसल्लह अफवाज ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस मुकाबले के दौरान बदनाम जमाना डाकू शहबाज और जुबैर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान डकैती और रॉबरी की 11 संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड वसीम ने कराची में भारतीय हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फजाइया के चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया है और इन्हें यकीन दिलाया है कि ज़िला इंतज़ामिया हर कदम पर इनके साथ खड़ी है। शहीद औरंगजेब भारतीय जारियत के नतीजे में शहादत के अजीम मरतबे पर फाइज हुए हैं। हमारे जवान मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। शहीद औरंगजेब जैसे जांबाज हमारे कौमी हीरो हैं, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
कादिरपुरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना कादिरपुरा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अपनी दीगर टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए पुल शाख मदीना से सोने खान उर्फ चांदी से 1400 ग्राम चर्स और मिल सादिकाबाद से गुलाम मुस्तफ़ा वल जीवन खान वजी से 550 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार करके पर्चे दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान के बकिया साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SHO थाना कादिरपुर इस मौके पर क्या कहते हैं कि थानापुर कादरा की हदूद में मंशियात फरोश मुलजिमान को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने अवाम और नास से अपील भी की है कि मंशियात फरोशों के बारे में जहां भी पता चले फौरन पुलिस को इत्तला की जाए। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान के कैंसर वार्ड के इंचार्ज और इनकी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कैंसर के मरीजों को मुकम्मल सेहतयाब कर दिया है और वो आज सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर आलिया बशीर मेहनती और दर्द दिल रखने वाली खातून है। उन्होंने अपने शोबे में दिन रात मेहनत की है और मरीजों को नई जिंदगी दी है, जिस पर शहरियों शेख रमजान नदीम, मोहम्मद इरफान, डॉक्टर मोहम्मद शेख, शाहिद हुसैन राजपूत, मोहम्मद इमरान अनीस, मोहम्मद कलीम कुरैशी, राना इकराम एडवोकेट, मेहर सनाउल्लाह ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 22 डकैत गिरफ्तार करके 3 करोड़ 24 लाख मालियाती कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और सामान बरामद कर लिया गया है। आतिफ जनी खान की इस रिपोर्ट को देखते हैं। जिला पाकपतन में डकैती, राजनी और चोरी की वारदातें करने वाले 22 खतरनाक डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दर ने 3 करोड़ 24 लाख मालियती बरामद होने वाला सामान असल मालकान के हवाले कर दिया। जो डकैत राजनों से शहरियों का लूटा हुआ माल, चोरी किया हुआ माल 3 करोड़ 24 लाख की आज जिनके हवाले हम कर रहे हैं, देखें माशाल्लाह कितने खुश चेहरे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी बेसिक जिम्मेदारी है और हम राउंड दी क्लॉक पाकपतन पुलिस आप लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए काम कर रही है। पुलिस ने मुलजमान से 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राला, 2 ददकारें, 3 लोडर रक्शे, 38 मवेशी, 18 तोले तलाई जेवरात, 15 मोटरसाइकिलें, 40 मोबाइल फोन्स बरामद किए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। DPO पाकपतन साहब और SHO का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी मुझे बरामद करा के दी है। पुलिस ने 389 इश्तिहारी मुजरमान और 159 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। पुलिस जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों से जुर्म की शरह में नुमाया कमी वाक़या हो रही है। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। जिला पाकपतन में डकैती, राजनी और चोरी की वारदातें करने वाले 22 खतरनाक डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला के इलाके गिरजा रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की मीट सेफ्टी टीम ने गैर कानूनी मुज़ब्बखाने पर कार्रवाई करते हुए 80 किलो मुज़र सेहत लाखर और बीमार जानवर का गोश्त तलब कर दिया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुज़ब्बखाने में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा मुकाम पर सस्ते दामों बीमार जानवर खरीद कर ज़िबाह किए जा रहे थे और इन्हीं जानवरों की चर्बी से 480 किलोग्राम नाकिस तेल भी तैयार किया जा रहा था, जो जब्त कर लिया गया है। फूड अथॉरिटी ने तमाम गैर मियारी गोश्त को तलब करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और शहरियों से अपील की है कि वो नाकिस गोश्त की फरोख्त करने वालों की निशानदही करें ताकि ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों का खात्मा हो सके। थाना नवा में पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं ने नाके पर खड़े पुलिस अहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बैनुल इजलाई डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू के 2 साथी फरार हो गए। डाकुओं से डकैती, मोटरसाइकिल और 30 बोर पिस्तौल भी बरामद हुई है। जख्मी डाकू की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई। डाकू को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP कबीरवाला और SHO नवा का कहना था कि फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की है। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के इश्तिराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग इंचार्ज यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने शिरकत की है। सेमिनार में फूड अथॉरिटी ने ई लर्निंग का नया और मुनफरिद कोर्स भी मुतारिफ कराया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक घर बैठे तलबा तालबात और घरेलू खवातीन इस मुफ्त कोर्स से तरबियत हासिल कर सकती हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तरबियती सेमिनार का मकसद तलबा को महफूज खुराक के हवाले से तरबियत देना है। सेमिनार में तलबा को बेहतर खुराक के बारे में ब्रीफ करते हुए बताया है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस हवाले से तरबियत दी है, जबकि फास्ट फूड, जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक से के नुकसानात से भी आगाह किया गया है। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर के मौके पर कसूर में भी एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने अफवाज पाकिस्तान से अपनी भरपूर यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत को लोहे के चने चबुआकर पाकिस्तानी कौम मुल्क भर की तरह कसूर शहर में इजहार तशक्कुर और जश्न मनाने में मसरूफ। बल्दिया चौक कसूर में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहर भर की फजा जंगी तरानों से गूंज उठी। बहुत बड़ी एलसीडी पर जंगी तरानों के साथ साथ जंगी हालात की अक्कासी दिखाई जा रही है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कसूर अलहाज अकरम जक्की, जुबैर अहमद खां और मुकामी एमएनए साद वसीम ने मीडिया पर अपने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने दिन रात हमारे लिए लगा दिए और अपनी जान हाजिर कर दी। आज तमाम आवाम इसी जज्बे के साथ निकली है कि हम अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करें। पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है जो पाक फौज ने कैंप किया है। पाक फौज के शहीदों को सलाम, उस जर्नैल को सलाम जिसकी सरबराही में 5 घंटे में इंडिया को उलट पुलट कर रख दिया गया है। आज हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है और हमने अक़वाम आलम को ये बता दिया है कि जो दुश्मन ने हमारे ऊपर वार रात के अंधेरे में किया था, हमने उसका जवाब दिन की रोशनी में दिया है। ये पाकिस्तान को इरादे तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम तमाम लोग ये इज्तिमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस शानदार कामयाबी पर शुक्र अदा करता है। रात गए पुरवकार तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हारूनाबाद के इलाके फकीर वाली में शौहर ने डंडों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला की 3 बच्चियां थी। आपको बताते चलें, पुलिस थाना फकीर वाली की हुदूद नवाही गांव 131 में घरेलू नाचाकी पर जाहिद हुसैन ने डंडों के वार से अपनी जौजा नसरीन बीबी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने नसरीन बीबी के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मकतूला नसरीन बीबी 3 बच्चियों की मां थी। वाकये की इत्तला मिलते ही डीपीओ ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी की राय जारी की है, जिस पर मुकामी पुलिस ने कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर डीपीओ कामरान अजहर का कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज के साथ इजहार तशक्कुर के लिए मुल्कवाल में भी शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली है। आपको बताते चले, मुल्कवाल के साबिक उम्मीदवार PP 47 कमर खान की क़यादत में पाक फौज के इजहार तशक्कुर की रैली निकाली गई है। शुरका ने हाथों में बैनर्स और गुब्बारे उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। कमर खान का कहना था कि पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में पाक फौज के जवानों ने भारत जैसे बड़े मुल्क का गुरूर खाक पे मिला दिया है। मुल्क की हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी हर वक्त पाक फौज के साथ तैयार खड़ा है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने तहसील झानिया का तफसीली दौरा किया है। उन्होंने
थर पंजाब प्रोग्राम की इंस्पेक्शन की है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने 106-10R में डोर टू डोर सफाई और डंपिंग साइट का जायजा लिया है। चक के रिहायशी अफराद के दरवाजों पर जाकर सफाई के बारे में मालूमात ली है। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का निचली सतह तक का एक अहम प्रोग्राम है। दूर दराज के इलाकों में भी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। सफाई के बारे में शहरियों की क्या राय है वो बहुत अहमियत रखती है। आउटडोर सोर्स निज़ाम के बाद निजी कंपनियां अवामी खिदमत को यकीनी बनाएंगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हिंदुस्तान अपनी जारियत से बाज नहीं आया है। सिफारती, सियासी और जंगी मैदान में नाकामी की शिकस्त का बदला भारत में कायम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से मंसूब रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने लगा, जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से कायमशुदा रेस्टोरेंट कराची में आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। इंडिया जो अपनी जहरियत से बाज नहीं आ रहा, सिफारती महाज पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, एक तरफ जंगी महाज पर दूसरी जानिब उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर जो कराची, लाहौर के नाम से जो रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज़ हैं, उनको वहाँ पे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है बड़ी तादाद में। कराची में भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से मौजूद हैं और अभी से नहीं, ये 50-50, 60-60 साल से पुराने ये रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं जो कि हिंदुस्तान के एक शहर के, हिंदुस्तान का जो कैपिटल है दारुल हुकूमत दिल्ली, उसके नाम से ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साजिद अंसारी से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं खाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे इंडिया के जो पकवान हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं बाकायदा तौर पर जो वो खाने के लिए आ रहे हैं, खाने पीने के साथ साथ अपनी जो एंजॉयमेंट है यहाँ पे करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट के ओनर से जब बात हुई तो उनका यही बताना था कि रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं कि हमारा 50 साल से ये तकरीबन जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं हमें मोहब्बत देते हैं। इस दौरान जब ये जंगी मामला सर पकड़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, 8-10 दिन जो जंग जारी रही, इस दौरान जो हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, बेकरीज खुली हुई थी, उनको तोड़ा फोड़ा गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो उस रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स थे उनको बाकायदा थ्रेट्स दी गई। हमारे साथ एक दिल्ली रेस्टोरेंट है, उसके ओनर हैं, उनके साथ बात करते हैं कि उनको कोई किसी किस्म का कोई नुकसान का सामना करना पड़ा या कोई धमकी दी गई हो या फिर लोगों ने उनके किसी वक्त में रेस्टोरेंट का कोई बायकाट किया हो, इस दौरान क्या मामला हुआ, किस तरीके से उनके साथ लोगों का रवैया रहा, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि हिंदुस्तान के शहर दिल्ली के नाम से आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ, कब से खुला हुआ है और यहाँ पे जंगी मामला जब चल रहे थे तो उस दौरान आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना वगैरह करना पड़ा? वालेकुम सलाम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है ये सिंस 1979 से है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद जो है उनका रेस्टोरेंट है इंडिया के अंदर, उनकी जो स्पेशलिटी थी वो नहारी थी। तो हमारे वालिद साहब ने भी इसकी बुनियाद रखी थी, इसका नाम है दिल्ली गुलजार रेस्टोरेंट। ये सिंस 1979 से ये होटल है, तकरीबन 45 या 46 ईयर इसको होने वाले हैं। तो हमें किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं है, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। ना आज तक किसी ने आके कुछ कहा, हमें लोग मोहब्बत करते हैं। हमारी दिल्ली के मशहूर खाने हैं, लोग आके खाने खाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग हमारे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इनका बताना था कि लोग हमें पहले भी जितना प्यार करते थे इस दौरान भी उसी तरह से प्यार करते हैं। कि इनका बताना था कि कराची के अंदर हम रहते हुए जो हिंदुस्तान के शहर दिल्ली के नाम से रेस्टोरेंट गुज़श्ता 40-45 साल से चला रहे हैं। हमें इस दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना आवाम की जानिब से नहीं करना पड़ा, ना यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से। हमें लोग वैसे ही प्यार दे रहे जैसे हमें पहले देते थे। जी
शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।